क्या जीत है, किस बात किया करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश। मूल समाजवादी पार्टी हमारी है, जिसके राष्ट्रीय महासचिव मुलायम सिंह, मैं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी हैं और प्रांतीय अध्यक्ष शिवपाल जी हैं। चिन्ह कौन मिलेगा ये अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा। उन लोगों पे बात करना हम बहुत अच्छा नहीं समझते हैं जिनको एक्सपर्टी है परिवारों को तोड़ने के। भी तो भाइयों को तोड़ते थे, अब बाप बेटे को तोड़ने लगे हैं। अब ये कई दो आदमी आप जानते हैं जिन्होंने हमारे ही लड़कियों को बहका दिया कि रिश्तों में और खटास पैदा न हो। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। पिछले काफी वक्त से समाजवादी पार्टी के भीतर की तकरार खुलेआम सबके सामने है। नेशनल टेलीविजन पर रोज बयान, पार्टी दफ्तर से आना जाना, मुलायम सिंह यादव के घर पर बाकियों का आना जाना, दोनों खेमों का चुनाव आयोग का बार बार दरवाजा खटखटाना, ये सब कुछ सबके सामने है। लेकिन अब इसमें बेहद ज्यादा तेजी आ गई है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। नामांकन की तारीख 17 जनवरी की है और बाप बेटे के बीच सुलह होगी कि नहीं ये साफ नहीं। जब ये साफ नहीं तो फिर दोनों खेमों के लिए चुनाव की कोई भी तस्वीर साफ नहीं। दोनों ही खेमे फिलहाल अपनी अपनी बात पर अड़े दिख रहे हैं। ऐसे में अगर कोई पार्टी गठबंधन करना भी चाहे तो कैसे। लेकिन ये जरूर लगता है कि अब चाहे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच समझौता ही हो जाए, पार्टी पर वर्चस्व किसका रहेगा ये साफ हो जाएगा। जो भी पीछे हटेगा उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये आज की स्थिति यहां पर है। और मुलायम सिंह ने आज कहा कि हमारा अखिलेश से कोई मतभेद नहीं है और दोनों पक्षों में जो मतभेद हैं भी वो बहुत मामूली है। लेकिन प्रदेश में कई जगह समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पर शिवपाल और अखिलेश गुट अपना अपना दावा पेश करते रहे। कुछ जगहों पर एक दूसरे को अंदर जाने से भी रोका गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के स्टेट ऑफिस के बाहर ये आम नजारा है, लेकिन आज कुछ और नया हुआ। पार्टी नेता रघुनंदन काका और रिछपाल सिंह को अंदर नहीं जाने दिया गया। रिछपाल कहते हैं कि वो तब से मुलायम के साथ हैं जब वो लोकदल में थे और रघुनंदन काका पार्टी के जन्म से साथ हैं। बाद में शिवपाल के करीबी दीपक मिश्रा भी रोके गए। 2832 रातें हमने बसों में या जेलों में बिताई हैं यह सरकार लाने के लिए। आज हमें ही घर से निकाला जा रहा है। वो कहते हैं ना कि चमन में बहार आई, हमारा भी लहू था शामिल और हमारा गुल पे भी अख्तियार। फतेहपुर में पार्टी दफ्तर पे शिवपाल गुट का कब्जा है। बाहर नोटिस चस्पाकर अखिलेश गुट को अंदर आने से रोका गया है। नोटिस में लिखा है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार करने वाला ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर सकेगा। आज्ञा से रामशरण यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी फतेहपुर। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आज कहा कि अखिलेश से कोई मतभेद नहीं और दूसरे पक्ष से मतभेद बहुत मामूली हैं। हमारी पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। पार्टी में ये सबको पता है कि मुलायम पे हमला करने से उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि मुलायम निर्विवाद रूप से पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। लिहाजा रामगोपाल उनके बारे में आज बोलने से बचते रहे। थोड़ी है यार, मैं कह रहा हूँ कि नेताजी को उस पर कमेंट नहीं करना है। भाई यार रिपीटिंग इट। आजम खान जो कई दिनों से दिन रात बाप बेटे के बीच सुलह कराने और पार्टी को टूटने से बचाने में लगे हैं, वो भी हो रही बयानबाजी से दुखी हैं। रिश्तों में और खटास पैदा न हो। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। चुनाव के वक्त पार्टी के लिए ये एक शुभ संकेत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये तय नहीं हो जाएगा कानूनी तौर पे कि पार्टी किसकी है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
और इन पूरे हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में अभय दुबे हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अंबिकानंद सहाय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपी राय, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले सीपी राय जी, आपसे ही जानना चाहती हूँ कि क्या अब समझौते का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव की मतभेद नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, लेकिन उसका कोई जवाब कहीं से नहीं आया। नहीं, मैं तो शुरू से इस पक्ष का हूं कि पार्टी एक है, एक रहनी चाहिए। बड़ी तकलीफ, बड़े संघर्ष, बड़े अभाव से ये पार्टी बनी है और यहां तक पहुंची है। और ये पार्टी कुछ एक दो लोगों की नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं की है, जिनके खून पसीने से बनी है। उस करोड़ों जनता की है जिसने वोट दे करके उसको यहां तक मजबूत करके पहुंचाया है। सबके दिलों को नहीं तोड़ा जा सकता और पार्टी का अपना एक संविधान है, उससे पार्टी आगे चल करके यहां तक आई है। हमारे जैसे लोग जो इस पार्टी के संस्थापक हैं, निश्चित तौर पर इस हालात से बहुत दुखी हैं, लेकिन अभी भी जो हम जैसे लोग लगे हुए हैं कि ये पार्टी एक रहे, वो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं कि ये पार्टी एक रहेगी। नेताजी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संविधान के अनुसार, और सभी लोग उनको नेता मानते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, भविष्य के बड़े नेता हैं। ये लोग एक होकर के रहे, हम लोग ये उम्मीद अभी भी करते हैं और उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में हालात ठीक हो जाने चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में हालात ठीक होने चाहिए। इस वक्त वैसे लखनऊ में मुलायम सिंह यादव भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी में कोई टूटन नहीं है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे वगैरह वगैरह। और ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे, ये बिल्कुल साफ कर दिया है उन्होंने, और कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। इस वक्त लखनऊ में वो बोल रहे हैं, हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। जल्दी दौरा करें पूरा उत्तर प्रदेश भर में, जैसे कि आप पहले पूरे 403 सीटें हैं सर, तो उन सब पे जाएंगे सब कुछ इसमें बात हर मंडल में, हर कमिश्नरी में एक एक सभा करेंगे कमिश्नरी बाग, क्योंकि ऐसे तो 74 जिले हैं। 74 जिले में तो 3 महीना भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हर कमिश्नरी पर एक सभा करेंगे। अभी कुछ कमिश्नरियों पे हो चुकी है, बरेली कमिश्नरी में हो चुकी है, आजमगढ़ कमिश्नरी में हो चुकी है सभा। बाकी तो हम ये कह सकते हैं कि आज के बाद इस चीज का एक कंफ्यूजन जो लोग फैला देते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को चेहरा नहीं पार्टी बनाएगी, तो आज के बाद ये चीज साफ हो जाती है कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश ही बनेगा। इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं, और ना जो लोग कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं या पार्टी में इधर उधर कराने की कोशिश, उनसे भी आप भ्रम तो अपना आप फैल गया, वो खत्म हो गया, अपने आप ही खत्म हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेगा। पहली बार, साफ तौर पर पहली बार ये खुलकर मुलायम सिंह यादव ने कहा है। अब तक जब पूछा जाता था उनसे तो कहते थे कि हमारा विधायक दल जो है वो इस पर फैसला लेगा, लेकिन पहली बार खुलकर यहाँ पर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश ही होगा। ये मुलायम सिंह यादव के शब्द हैं, इतने खुले तौर पर उन्होंने कभी भी नहीं कहा था अब तक। जब से ये तकरार शुरू हुई है, जब से ये सारी बातें शुरू हुई हैं, तब से अब तक नहीं कहा था। सीपी राय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा था, मुलायम सिंह जी ये कहते थे कि सैद्धांतिक रूप से हमारी पार्टी में कभी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाता था। जनेश्वर जी ने मुलायम सिंह जी को बाद में, पहली बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, फिर घोषित कर दिया था कि मुख्यमंत्री यही होंगे, अन्यथा विधानमंडल दल उसको चुनता था। नेताजी ने कभी ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हम में से किसी ने नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं होंगे। पूरी पार्टी का नीचे से ऊपर तक हर आदमी कहता है नेताजी हमारे सबसे बड़े नेता है और अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और भविष्य के बहुत बड़े नेता है। नेताजी के बाद आखिर सब कुछ उन्हीं को संभालना है और उन्होंने अपने को प्रूव किया है। इसलिए ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम चर्चा करें कि आज पहली बार नेताजी ने कहा। नेताजी ने एक वैचारिक बात कही, सैद्धांतिक बात कही। छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है सीपी राय जी, अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें उनका ये कहना साफ तौर पर कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश ही होगा, ये बहुत मायने रखता है इस वक्त माहौल के हिसाब से आप बात करें। बिल्कुल मायने रखता है। अगर जो लोग इसकी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। ठीक है।
अमिकानंद जी, जो अभी मुलायम सिंह यादव ने कहा है बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही है। शायद मुझे लगता है कि एक बहुत जिसको कहते हैं हाथ बढ़ाना, कि हमने आपकी बातें बहुत हद तक मान ली हैं, अब अपनी जिद छोड़ें, वापस आएं। जी, ये है ये बहुत बड़ा बयान है, इसमें कोई शक नहीं है। और पहली बार मुलायम सिंह जी ने पिछले 3-4 महीनों में पहली बार आज घोषणा वो कर रहे हैं। हाँ। इससे एक जो उम्मीद टूटती हुई आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में नजर आई, इसका मतलब साफ है कि अभी वार्ता होगी और 17 से पहले बहुत कुछ हो सकता है, ये संभावित है। हाँ। अब आइए रियल पॉलिटिक्स पे, कि गेंद अब अखिलेश यादव के पाले में है। हाँ। और आज आप ही का NDTV.com ने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टोरी चलाया है कि मुलायम सिंह जी की पोती टहलते हुए जब दादाजी के यहाँ आती है तो एक ही कमेंट देते हैं कि अरे तुम्हारा पिता बहुत जिद्दी है। और वो लड़की अपने पिताजी को बात जाके पहुंचाती है और पिताजी कहते हैं कि हाँ। कहने का मतलब अभी भी पिछले शो में भी मैंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव से बड़ा अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन कोई नहीं है उत्तर बिहार। लेकिन ये भी तो हमको मानना चाहिए ना कि उन्होंने अब हाथ बढ़ाया है, अब अखिलेश के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है। देखिए, जहां तक अखिलेश यादव की मानसिकता, एक बात स्पष्ट समझिए, हाँ। उनका पिताजी से कोई तफरका नहीं है। हाँ। वो ये समझते तो है नहीं, वो समझते हैं कि उनके पिताजी संग दोष से ग्रसित है। और संग दोष का मतलब आप समझ रही हैं। तो उनका टारगेट ऑफ अटैक कुछ और है। पिताजी वो संग साथ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तफरका है। ठीक है अभय जी, जो संग साथ छोड़ना नहीं चाहते शायद वही बड़ा रोड़ा है। और इतनी बड़ी चीज इन्होंने बोली है, मुलायम सिंह यादव ने बोली है, और एक ऐसे शख्स के लिए जिन्होंने ये पार्टी खड़ी की हो, उनके लिए ये कहना और उनके लिए इस तरह से चुनाव आयोग आना जाना, ये बोलना कि मेरी पार्टी असली पार्टी है, ये बहुत लेवल्स पे बहुत सारी चीजें कहता है। ना सिर्फ ये यहाँ पर रिश्तों की भी बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम भी है। अब लेकिन साफ तौर पर ये अखिलेश के ऊपर होगा कि क्या वो पांव पीछे हटाएंगे, लेकिन उनकी बाकी कोई शर्त तो पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इस बार भी थे वो। देखिए, मुलायम सिंह जी लगातार 2 तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ तो वो अपने बेटे से प्रेम जताते हैं, हाँ। और कहते हैं कि वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। वही आगे भी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो तकनीकी रूप से जो संगठन में विभाजन की लड़ाई है, हाँ। उसका भी नेतृत्व कर रहे हैं, हाँ। उसको भी बाकायदा चला रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 सेकंड के अंदर नहीं भूल जाना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने चुनाव आयोग में जो किया था, हाँ। उसे उठा के हमें ताक पर नहीं रख देना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने अभी जो कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो उन्होंने कहा है, अगर यही उनका मुख्य वक्तव्य रहता है आगे भी, हाँ। तो उसका समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ होगा। देखिए, अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के भीतर की लड़ाई जीत ली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में उस लड़ाई को तब जीतेंगे जबकि वो मुलायम सिंह जी को या तो पूरी तरीके से तटस्थ कर देंगे या अपने पक्ष में जीत लेंगे, अपने खिलाफ नहीं रहने देंगे, और साथ में कांग्रेस से एक गठजोड़ भी कर लेंगे। तभी मुसलमान और यादव वोट पूरी तरीके से उनके पक्ष में ध्रुवीकृत होंगे। तभी वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। अगर इसमें कोई संदेह रहा, अगर मुसलमान और यादव और दूसरे समाजवादी पार्टी के समर्थन आधार के सामने पार्टी ने अपना एकताबद्ध चेहरा नहीं पेश कर पाया और 10-5% वोट भी कट गए, भ्रमित होकर चले गए इधर उधर, हाँ। तो इस लड़ाई में दोनों धड़ों की बहुत बुरी हार होगी। इसलिए मुलायम सिंह जी को चाहिए कि वो जल्दी ही 2 तरह की बातें करना बंद कर दें। हाँ। वो एक ही तरह की बात करें, हाँ। या तो चुनाव आयोग में जो उन्होंने कहा है वो करें, तो उनके मतदाता मंडल के सामने एक भिन्न संदेश जाएगा, हाँ। या अभी उन्होंने जो बातें कही हैं, हाँ। वो करें, तब अलग बात जाएगी। हाँ। तो अगर 2 तरह की बातें करते रहेंगे तो हम लोग भी प्रोग्राम करते रहेंगे और बहसें करते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर से समाजवादी पार्टी का समर्थन आधार, हाँ। जिसने पिछले 25-30 साल से लगातार उसको वोट दिया है, उसके बड़े हिस्से ने उसको वोट दिया है, वो भ्रमित हो जाएगा, और उसका पूरा का पूरा लाभ या तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। ध्यान रखिए, समाजवादी पार्टी के भीतर लड़ाई जीतने का मतलब ये कतई नहीं है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया गया है। बिल्कुल।